सभी साथियों को जय वीर तेजा जी की। आज एक विशेष मुद्दे को लेकर मैं आप सभी साथियों के बीच में लाइव आया हूं। जैसा कि सबसे पहले तो सभी साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि प्रत्येक भाई तक अपनी बात को मैं पहुंचा सकूं। सभी साथी एक बार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। साथियों, 2-3 दिन पहले जो सीकर में घटनाक्रम घटित हुआ जिसमें 2 लोगों की जान चली गई, जो गैंगवार की घटना सीकर में घटित हुई, उस घटना के बाद सीकर की पुलिस का बहुत बहुत आभार कि 24 घंटे के भीतर जो भी आरोपी थे उनको राजस्थान पुलिस ने पकड़ने का काम किया। इसके लिए राजस्थान पुलिस की सीकर की टीम का बारंबार आभार और धन्यवाद। उस पीड़ित परिवार को जिन 2 व्यक्तियों की हत्या की गई थी उनमें से एक ताराचंद जी कड़वासरा जो राजस्थान के नागौर जिले के अभिभावक थे, यहां पर कोचिंग सेंटर में अपने बच्ची का एडमिशन करवा रखा था। उससे मिलने के लिए, उसकी फीस जमा करवाने के लिए वो अभिभावक यहाँ आए थे। उनकी भी उन अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। लगभग 24 घंटे तक दोनों मृतकों की डेड बॉडी सीकर के कल्याण अस्पताल में पड़ी थी। उस समय सीकर के प्रबुद्ध लोगों ने इकट्ठा होकर बाजार को बंद करवाया, शासन प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए। सीकर के सांसद स्वामी सुमेधानंद जी सरस्वती, लाडनू के विधायक भाई मुकेश भाकर, राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट छोटे भाई निर्मल चौधरी वो घटनास्थल सीकर के अस्पताल में धरना स्थल पर पधारे। और जब मामले का समाधान नहीं निकलता दिखा तो नागौर के सांसद जो सरदार शहर उपचुनाव में श्री हनुमान जी बेनीवाल बिजी थे, उन्होंने अपना चुनाव बीच में छोड़ करके सीकर में वो पधारे 4 तारीख को दोपहर 1 बजे और शाम तक 3 दौर की वार्ता के बाद जो जायज प्रमुख मांगे थी उन मांगों को सरकार ने मान लिया और परिजनों से मिलकर हनुमान जी बेनीवाल चले गए। उसके बाद में कुछ समाज के जो ठेकेदार थे, जिन्होंने समाज को सिर्फ बेचने का काम किया है, समाज को सिर्फ समाज के साथ दलाली का काम किया है, जिन्होंने हक और अधिकार की लड़ाई समाज के लिए कभी नहीं लड़ी, उन ठेकेदारों ने हनुमान जी बेनीवाल के ऊपर जो आरोप लगाए हैं, मैं उन आरोपों का जवाब देने के लिए आपके बीच में आया हूं। तो सभी साथी एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि हनुमान जी बेनीवाल, जो लोग हनुमान जी बेनीवाल पर जातिवाद का आरोप लगाते हैं, मैं पिछले लगभग 7 से 8 साल से हनुमान जी बेनीवाल से जुड़ा हुआ हूं। उन्होंने आज तक किसी भी काम के लिए किसी भी व्यक्ति की जाति धर्म पूछकर काम नहीं किया। उनके द्वार पर कोई भी आदमी जाता है तो बिना जाति पूछे उस आदमी का काम होता है। और जो लोग उनके ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जो आरोप लगाने वाले आदमी हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी सरपंच का चुनाव नहीं लड़ा और न जीता। अगर लड़ भी लिया तो 150 वोटों में अपनी दुकान बंद करवा ली। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो सुप्रीमो और समाज के अग्रणी नेता, जिन्होंने 36 कौम की किसी भी व्यक्ति के साथ कहीं पर भी, संपूर्ण भारत में कहीं पर भी अत्याचार हुआ है तो वो आदमी सबसे पहले, और वर्तमान में तो पूरे राजस्थान की एक थ्योरी बन गई है कि न्याय कहां मिलेगा, तो न्याय की पहली उम्मीद है वो राजस्थान में शेर राजस्थान हनुमान जी बेनीवाल है। लोग एक ही चीज सोचते हैं कि हनुमान जी आएंगे तो अपने को न्याय मिल जाएगा, या हम हनुमान जी बेनीवाल के पास पहुंच जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा, हमें न्याय, जो आदमी किसी भी प्रकार की समस्या से पीड़ित है उस समस्या का समाधान हनुमान जी बेनीवाल के द्वार पर जाने से हो जाएगा। हनुमान जी बेनीवाल ने अपने जीवन में सबसे पहले कॉलेज यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष बने। उसके बाद में 3 बार, एक विधानसभा से 3 बार, तीनों बार बिना पार्टी के अलग अलग सिंबल के ऊपर उन्होंने चुनाव लड़ा, 3 बार विधायक बने। उसके बाद में खुद की पार्टी बनाई, सांसद बने, अपनी पार्टी के 3 प्रधान बनाए जिनमें से 2 दलित, 3 विधायक बनाए जिनमें से 2 दलित विधायक, अपनी पार्टी के 5 प्रधान बनाए जिनमें से 2 दलित प्रधान, नगर पालिका का चेयरमैन बनाया, वो
इसके अलावा सैकड़ों हजारों की तादाद में नए नेताओं को मंच देने का और नए नेताओं को खड़े होने का अगर मौका दिया है तो वो है हनुमान जी बेनीवाल। आज किसी भी व्यक्ति की किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है, 3-4 उदाहरण अपने पास ऐसे हैं। गेनाराम मेघवाल हत्याकांड, जिसमें पूरे परिवार ने सुसाइड कर लिया था, उस परिवार को न्याय दिलाने वाले श्री हनुमान जी बेनीवाल थे। राजस्थान के जालौर जिले के सुराना में जो कांड होता है, दलित बच्चे के साथ स्कूल में मारपीट होती है, उस बच्चे की मौत हो जाती है, वहां पर न्याय दिलाने के लिए आखिरी उम्मीद कौन गया था? हनुमान जी बेनीवाल। इसके अलावा थानागाजी अलवर में जो प्रकरण हुआ, वहां न्याय दिलाने के लिए कौन गए? हनुमान जी बेनीवाल और किरोड़ी लाल जी मीणा जाकर उनके ऊपर मुकदमे पे लगे हैं। इसके अलावा जोधपुर में सीआरपीएफ के जवान ने अपने अधिकारियों से परेशान होकर सुसाइड कर लिया और सुसाइड नोट के अंदर अंतिम वीडियो के अंदर भी वो आदमी ये कह रहा था कि हनुमान जी मेरे परिवार की सुरक्षा करना। वहां पर 3 दिन तक जोधपुर में लगातार धरना देकर देश की केंद्र सरकार को झुकाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो हनुमान जी बेनीवाल है। इसके अलावा अभी चुनाव के समय मैं मेरे संगठन की तरफ से सरदार शहर के चुनाव में गया हुआ था। वहां पर नेहरी गांव, जहां पर एक दलित समाज के युवक, जिसको कोई आपस में फोन की वार्तालाप को लेकर कोई पड़ोसी उसको वहां से घर से बुला के ले जाते हैं कि तेरे से पूछताछ करेंगे। 2 दिन बाद में उस दलित परिवार के लड़के का शव एक कुंड में पड़ा मिलता है। पुलिस घर वालों को फोन करती है कि आपका लड़का कुंड में पड़ने से मौत हो गई, आप उसका अंतिम संस्कार कर दो। 4 दिन तक पुलिस ने वहां पर उस लड़के की मौत कैसे हुई, क्यों हुई, किन परिस्थितियों में हुई, उसका कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता है। अंत में वो परिवार थका हारा लास्ट में हनुमान जी के पास आता है। 1 घंटे में मुकदमा भी दर्ज होता है, कार्रवाई भी अभी चल रही है। इस प्रकार के जो भी उदाहरण हैं, चाहे किसान आंदोलन का मामला हो, चाहे टीओडी के मामले हो, हर जगह, अरे फौज में जो टीओडी का मामला, जहां टीओडी लागू की थी, उस समय देश में आंदोलन करने वाला एक ही नेता था, हनुमान जी बेनीवाल। क्या सिर्फ जाट समाज के लड़के ही फौज में लगते हैं क्या, जो दलाल उनके ऊपर जातिवाद का आरोप लगाते हैं? इन हनुमान जी जो टीओडी के अंदर, क्या राजपूत समाज की लड़के नहीं लगते? क्या मेघवाल समाज के नहीं लगते? क्या गुज्जर समाज के नहीं लगते? क्या यादव समाज के नहीं लगते? 36 कौम की लड़ाई अगर हिंदुस्तान में लड़ने वाला कोई आदमी है तो वो है हनुमान जी बेनीवाल। तो जो दलाल, जो अपनी जिंदगी में कभी वार्ड पंच नहीं बन पाए, जिन्होंने समाज को सिर्फ आनंदपाल एनकाउंटर मामले में समाज के युवाओं पर झूठे मुकदमे इस आदमी की वजह से लगे थे। मैं उस आदमी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, सब समझते हैं कि समाज का दलाल कौन है, सबको पता है। नाम लेके उसकी टीआरपी बढ़ाने की अपने को कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे दलालों को अपने को सोशल मीडिया के ऊपर उनको कम से कम जवाब देना है। वो जो कमेंट करते हैं उनको कम से कम जवाब देना है। मैं सिर्फ हनुमान जी बेनीवाल के बारे में इतना कहना चाहूंगा कि देश के अंदर 36 कौम के अंदर जहां पर भी किसी आदमी के साथ कोई भी समस्या होती है, उसको न्याय की उम्मीद है तो सिर्फ हनुमान जी बेनीवाल से है। और जिस आदमी का एक बार हाथ पकड़ लिया, किसी काम को एक बार हाथ में ले लिया, तो जब तक पूरा नहीं होता उस आदमी का पीछा साथ नहीं छोड़ेंगे। जब तक उस आदमी का काम नहीं होगा तब तक उसके साथ कंधे से कंधा मिलकर लड़ाई लड़ने वाले देश में एक ही नेता है, श्री हनुमान जी बेनीवाल। जब देश के अंदर किसान आंदोलन चल रहा था, जो काले कानून, क्या जाट समाज के लोग ही खेती करते हैं क्या? आज खेती 36 कौम करती है। जो आदमी कृषि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसान परिवार से हर आदमी लगभग जुड़ा हुआ है, वहां पे लड़ाई लड़ने वाले 70 दिन तक इस भीषण सर्दी में नेशनल हाईवे के ऊपर रात गुजारने वाले अगर कोई नेता, एकमात्र सांसद इस देश के थे, जो हनुमान जी बेनीवाल थे। तो जो लोग उनके ऊपर अनगढ़ बयानबाजी करते हैं, अनगढ़ आरोप लगाते हैं, उनको शर्म से डूब मरना चाहिए कि हम किस मामले में और जिस निर्दोष बच्ची ने अपना पिता खोया है उसको न्याय दिलाने के लिए, उस बच्ची का भविष्य कैसे सुदृढ़ बने, उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए हनुमान जी अगर सीखकर आते हैं और उनकी जायज मांगों को प्रशासन मान लेता है, तो क्या हनुमान जी ने गलत कर दिया? अरे हनुमान जी बेनीवाल तो 36 कौम के लिए दिन रात को 2 बजे तक शासन प्रशासन से भिड़ने का काम यहाँ हनुमान जी बेनीवाल कर रहे थे। वो जो दलाल है वो सिर्फ मेरी पूरी टीम के साथ मैं वहां मौजूद था। जब तक सारी वार्ता पूरी नहीं हुई तब तक हमको वहां आंदोलन धरना स्थल के ऊपर मैं खुद भी मौजूद था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो धरना स्थल पे जो लोग पधारे,
सीकर के भी लोग थे, नागौर के भी लोग थे, चूरू के लोग भी थे, बाड़मेर के लोग भी थे, जयपुर के लोग भी थे, टोंक के लोग भी थे। मैं उन सारी टीमों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहूंगा जो इस पीड़ित परिवार, इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए सीकर पधारे, न्याय दिलवाया। और विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा नागौर के सांसद हनुमान जी बेनीवाल को, जिन्होंने अपना चुनाव बीच में छोड़कर सरदार शहर में जिस दिन 4 तारीख को वो आए थे, 5 तारीख को वोटिंग होनी थी, वोटिंग को बीच में छोड़कर वो आदमी यहां आए। उसके बाद में रात को 12-1 बजे तक वो यहां थे। उसके बाद में जाके उन्होंने अपना जो भी काम था वो संभाल लिया। तो उन दलालों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बंद कमरे में लाइव आकर जो 24 घंटे साथ में रहने वाले जो दोनों मार्शल कौम है, जो अपने गांव में भाईचारे के साथ रहना चाहती है, उस मार्शल कौम को आपस में लड़ाने का प्रयास नहीं करे। वो दलाल अपनी सीमा में रहे, लिमिट में रहे। और एक जो आरोप उन्होंने लगाया है, भाई हनुमान जी बेनीवाल ने ये नहीं कहा कि मंत्री के घर से आरोपी पकड़े गए हैं। भाई मीडिया कह रही है, राजस्थान की जो सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया, राजस्थान पत्रिका का अखबार और दैनिक भास्कर अखबार ने यह पुष्टि की है कि जहां से वो आरोपी पकड़े गए हैं वो जगह है राजस्थान सरकार के मंत्री की कोई लीज वगैरह, कोई माइंस की खान है, वहां से उनको पकड़ा गया है। तो हनुमान जी का आरोप लगाना जायज है। भाई जहां से आरोपी पकड़े गए हैं वो जगह अगर राजस्थान सरकार के मंत्री की है तो बिल्कुल वो दोषी है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट मंत्रियों को उठा के जेल में डालना चाहिए, ताकि आने वाले समय में, क्योंकि इतना बड़ा घटनाक्रम जो सीकर में घटित हुआ है, बिना राजनीतिक संरक्षण के इतना बड़ा घटनाक्रम को वो लड़के अंजाम नहीं दे सकते। इनके पीछे बहुत बड़ा हाथ है। तो सरकार से, प्रशासन से मेरा निवेदन है, सीकर जिला पुलिस अधीक्षक और जो आईजी इस मामले में पूरी मॉनिटरिंग के साथ काम कर रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि चाहे कितना ही बड़ा राजनेता हो, कितना ही बड़ा अधिकारी हो, चाहे कितना ही बड़ा गैंगस्टर हो, उसको पकड़ के जेल में डालने का काम प्रशासन करे। मैं सबसे भाइयों से एक ही निवेदन करता हूं कि आपसी भाईचारा बनाए रखे। हम सब एक जाजम पर बैठने वाले लोग हैं। राजपूत हमारे भाई हैं, ब्राह्मण हमारे भाई हैं, मुस्लिम हमारे भाई हैं, ब्राह्मण हमारे भाई हैं, मेघवाल हमारे भाई है, 36 को मैं राष्ट्रीय तेजवीर सेना का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते निवेदन करता हूं। भाई मैं सामाजिक संगठन का पदाधिकारी हूं, लेकिन मेरा यह दायित्व नहीं बनता कि मैं किसी जाति की, किसी आदमी के ऊपर जातिगत टिप्पणी करूं। हमारे लिए सारे भाई है, लेकिन जहां मेरे समाज की बात है कि मैं सबसे आगे खड़ा मिलूंगा। दूसरे समाज के किसी भी व्यक्ति में कोई आपदा आती है तो हम उसको अपना भाई मानकर उसके सुख दुख में साथ खड़े रहेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि उन दलालों तक वो बात पहुंच सके और उनको ये लगे कि यार हमने गलत किया है। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसी भाईचारा, आपसी सहयोग बनाए रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करते रहे। धन्यवाद। राम राम।